जो ना करें, जो ना बात माने, उनके साथ फिर ये सचिंदर कुमार जो हैं उन जैसा सलूक होता है, जो उनको हटा दिया गया है। सचिंदर कुमार देखिए आज जो नदरन कमांड के कमांडर हैं, जी हाँ, उनको उन्होंने कोई कार्रवाई का कहा होगा। वो जाहिर है कि एक फौजी जर्नैल हैं, अब वो आंखें बंद करके कूद तो नहीं पड़ते ना। हर फौज को अगर कोई कार्रवाई करनी है उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, कोई मंसूबा बनाना पड़ेगा। तो अब ये इतलात तो आई है। अब ये जो सचिंदर कुमार हैं जो नदरन कमांड के कमांडर थे, और ये एक बहुत सीनियर जनरल है, 1985 में इनको कमीशन मिला है और इन्होंने बहुत जिम्मेदारी के ओहदों पर काम किया है। हाँ। ये डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, हाँ जी। इंडिया की फौज की, ये वाइस चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, बिल्कुल। और अब ये इनकी जो अभी आए तो इनका ये कोर है इंडिया की जो मकबूजा कश्मीर में है, जिसको व्हाइट नाइट कोर कहते हैं, उसको ये कमांड कर रहे थे बिल्कुल। और कंट्रोल लाइन जो थी उसके ऊपर, यानी उस पर जिम्मेदारी थी इनकी, वहां उसकी हिफाजत करना। और डेकोरेटेड हैं सर, उनके एजाजात भी मिल चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल मिल चुका है उनको, इतने एजाजात हैं उनके सेवा सीने पर लगे हुए। जी हाँ। और ये मालूम हुआ कि उनको जनाब उनके ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार की बात नहीं मानी। और देखिए तो उनका हक है, एक फौजी जर्नैल जो है वो अपने तरीके से काम करेगा। वो अब सियासतदान जो है वो जंगी मंसूबे तो नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं शामी साहब कि वहाँ पर मतलब फौज में वहाँ की बगावत का आगाज हो गया एक तरह से, या नहीं? इस तरह तो कहना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा। क्योंकि अगर इंडियन मीडिया ने जो मैयार कायम किया है उसके मुताबिक आप कह सकते हैं। हाँ, हमारे मतलब हिसाब से नहीं। लेकिन हमें तो अपनी इतनी देखना है। और फिर इंडियन आप देखिए कि वहाँ जो आपस में दो दस्ते लड़े हैं और जो सिख फौजी हैं जी, वो हलाक हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये भी आप देखें, ये भी बड़ा यानी कि एक अजीब वाकया जो है वो पेश आया है। आपस में जो है वो फौजी दो यूनिट्स हैं वो लड़ पे। शामिल साहब, क्या इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी कि बोखलाहट का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन है कि आप अपने ही फौजियों पर भी है, माजी में भी है, सिखों का एक सेंटीमेंट भी है। जो सिख पूरी दुनिया में है उनका सेंटीमेंट जो है, अब जाहिर है कि वो इंडियन भारतीय हुकूमत के साथ नहीं है, वो उसका मोहरा बनने को तैयार नहीं सही है। जब से ये देखिए ऑपरेशन हुआ था ब्लू स्टार ऑपरेशन, जी हाँ, जब अमृतसर का जो दरबार साहब है, जी हाँ, उसमें उन पे हमला किया गया था, गोल्डन टेम्पल। और उसके बाद फिर आपने देखा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के जो मुहाफिज थे सिख, उन्होंने ही मार दिया, उन्होंने गोली चलाई हाँ, और उनको मार दिया। तो ये सिखों का जो सेंटीमेंट है। और इंडिया जो है, इंडिया देखें जब ये सकूते ढाका का सानेहा पेश आया तो जो वजीर आजम थे चू एन लाई चाइना के, जी, उन्होंने इंदिरा गांधी को मुखातिब करते हुए कहा था, आपने हवाओं का बीज बोया है, अच्छा, आप आंधियों की फसल काटेंगे। ओह, क्योंकि ये तय हुआ था ना कि इस सब कॉन्टिनेंट पे सिर्फ दो मुल्क होंगे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। सही। और कोई किसी रियासत 580 के करीब रियासतें थी, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, उनमें से किसी को यह हक नहीं दिया गया कि आप आजाद रियासत के तौर पर अपने आप को डिक्लेयर कर दें। एनेक्स करना उनको या हिंदुस्तान में शामिल होना था या पाकिस्तान में शामिल होना था। और ये कहते हैं ना, अब निजाम हैदराबाद ने कोशिश की, उनको इसकी इजाजत नहीं मिली, उन्हें अपनी फौज भेज दी, जैसे पुलिस एक्शन कहते हैं, या पुलिस भेज दी और कब्जा कर लिया। इस तरह हमारे यहाँ भी हमारे दोस्त हैं ना, कलात जो है, हाँ जी, वो ये आज़ाद रियासत होनी चाहिए थी, कैसे हो सकती थी? कलात के सामने दो ही चॉइस थे, या पाकिस्तान या हिंदुस्तान। ठीक है, तो जाहिर है हिंदुस्तान से कलात रियासत कैसे मिल सकती थी? फासला, और जो फासला बहुत था जोग्राफियाई। और फिर ये है कि सेंटीमेंट जो है कलात का, वो भी ये नहीं था। खान कलात जो है, नवाब अहमद यार खान, उन्होंने तो लिखा है कि भाई ये मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, सही, और ख्वाब में, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। सही। तो भाई मतलब ये है कि अब ये हिंदुस्तान ने जिद में पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बांग्लादेश की जो तहरीक थी उसमें उसको शुरू किया, उसे तवाना किया। और नरेंद्र मोदी ने सीने पे हाथ मार के कहा ढाका में खड़े होकर कि हाँ, जब 50 साल उनकी सालगिरह मनाई जा रही थी और कहा गया कि हमने आपको ये आज़ादी जो है वो लेके दी है, हमने आपको
आपका साथ दिया था। तो अब जब आपने ये कर दिया तो फिर आपके अंदर तो जगह जगह है आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जगह जगह लोग मुतालबे कर रहे हैं और नागालैंड में चले जाएं, आसाम में चले जाएं, और फिर आप खालिस्तान जो है, सिख जो हैं पूरी दुनिया में वो रेफरेंडम करा रहे हैं और खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। तो इंडिया जो है उसने खुद वायलेट किया है जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट था, जो हमारा उनका एग्रीमेंट था। और अगर इंडिया जो है कोई बड़े भाई के तौर पर रहता तो आज जनूबी एशिया जो है एक यानी ऐसा एक मिसाली खिता होता, तरक्की के एतबार से और खुशहाली के एतबार से। ठीक है, अभी तो फिलहाल सर जो ये चीज़ें हो रही हैं हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले इत्तला आई है कि इजलास की सदारत की है, उसमें राजनाथ सिंह, अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके अजीत डोवल ने तो वहाँ नागालैंड यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कहा था कि भाई हम जो है अब हम अंदर घुस के कार्रवाइयाँ करेंगे और ताक़ुब करेंगे अभी भी आज दुश्मनों का। आज भी इजलास में उन्होंने यही कहा है सर। लेकिन एक और जो अहम यानी कि डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि जो वहाँ के मीडिया है, जो वॉर मॉन्गरिंग मीडिया है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया है कि जी आपने पाकिस्तानी तज्जियाकारों सहाफ़ियों को नहीं बुलाना बल्कि आप अपोजिशन के लोगों को दावत दें, बुलाएं। क्योंकि कल इत्तफाक से मैं एक शो देख रहा था अर्नब गोस्वामी का, उसमें अब एक साहब बैठे हुए थे, उनका ताल्लुक वो पीटीआई से जाहिर करते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन वो और फिर एक और साहब जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से जाहिर किया जा रहा था, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और गालम गलोच की हद तक जो है वो नौबत आ गई थी। तो इंडियन मीडिया, इंडिया ने पाकिस्तानी मीडिया पर, हमारे यूट्यूबर्स पर, वीलॉगर्स पर अपने दरवाजे बंद किए हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब है वो तो फिर आर्गू तो नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान ने तो बंद नहीं किए, बिल्कुल। पाकिस्तान ने तो किसी इंडियन मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाई, कोई चैनल जो है बंद नहीं किया। तो पाकिस्तान में तो सारे नजर आ रहे हैं और जो जो खराफात बोल रहे हैं हम सब सुन रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने, इसका मतलब ये है कि वो हकीकत का सामना नहीं कर सकते और अपनी बस गर्दान करना चाहते हैं तो कर ले, मगर अब इससे तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। उनको दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश करना होगा, शवाहद पेश करने होंगे, सबूत पेश करने होंगे और इसके बगैर काम नहीं चलेगा।